जय हिंद। मास्टरवा आया चटिया। आगमन विधि, निगमन विधि चर्चा करेंगे इसी के बारे में, जो कि हमारे पेपर 1 पेपर 2 के लिए अनिवार्य विषय वस्तु है। हाँ जी, आगमन विधि अर्थात ज्ञान आएगा। जैसे डैश डैश ने पुकारा मजनू को आजा, ज्ञान आजा। अर्थात आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। डिडक्शन मीन्स क्या होता है ना, घट जाना, ज्ञान का घटना। अर्थात बहुत सारे उदाहरण लेकर के नियम की ओर जाते हैं तो आगमन विधि, और जब सूत्र या नियम से उदाहरण की ओर जाया जाए तो निगमन विधि। खैर फटाफट देखते हैं। आगमन विधि या निगमन विधि बहुत सारी बुकों में प्लेटो का जिक्र आएगा, लेकिन नहीं, हमारे सीटेट के दृष्टिकोण से हमें याद रखना है अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। आगमन विधि ज्ञान आगमन, अर्थात आगमन विधि में हम पहले बालक को उनकी बाह्य दुनिया या वास्तविक संसार या दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर विभिन्न या विविध बहुत सारे डिफरेंस टाइप के उदाहरण देते हैं, है ना। अर्थात आगमन विधि में उदाहरण से जाते हैं नियम की ओर, तत्पश्चात बच्चे को नियम बताया जाता है। प्रथम उदाहरण, जैसे एक मास्टर जी पढ़ा रहे हैं कोची त्रिभुज, मास्टर जी पढ़ाए त्रिभुज और बच्चे से पूछे क्या कि कैसनो लग रहा है जी राम खेलावन। राम खेलवना बोलता है कोची, ये तो हमार मम्मी जी का परोठा लग रहा है। तो पराठा क्या है? बच्चे की पूर्व संप्रत्यय, पूर्व ज्ञान, पूर्व संप्रत्यय, पूर्व ज्ञान या पूर्व सूचना अर्थात कॉन्सेप्ट। तो पूर्व ज्ञान से जोड़िए, बच्चे को विविध प्रकार के उदाहरण दीजिए, तब नियम बताएंगे। तो ज्ञान बच्चे में सृजनशील होगा, जिज्ञासा भी बढ़ेगी बच्चे में, और क्रियाशीलता यानी लर्निंग बाय डूइंग आएगी, और बच्चे में होगा अपसारी चिंतन, बोले तो अमूर्त चिंतन का विकास, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यह शिक्षा नहीं होगी रटंत प्रणाली पर आधारित, है ना। अर्थात आगमन विधि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली बेस्ड होगी। बाल केंद्रित या प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली बेस्ड, बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। हाँ जी, चलिए तो देखते हैं मुख्य फंडा। उदाहरण से कहा नियम की ओर जाते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य। यार एक बात बताओ मुझे, जीजाजी 2 दिन रहने के लिए आए, ए जीजाजी पान ला दे, ए हो सुपारी खाते हैं, इलायची खाते हैं। 2 दिन 3 दिन रहेगा कोर कुटुंब तो साहब बड़ी मजा आएगा, एकदम पुड़पुड़ा करके मजा आएगा। वही कोर कुटुंब अपना रह जाए साल भर, तो देखिए तो वो बन जाता है क्या, सामान्य। बोले तो विशिष्ट से सामान्य। हाँ, प्रेम हुआ, विशिष्ट हुआ। बाल तेरे गेसुओं के साए में सो जाने को जी चाहता है, लेकिन विवाह के बाद वही विशिष्ट बाल गेसु के साए हो जाते हैं सामान्य, जब दाल में रोटी में नजर आने लगता है। तो हो गया ना स्पेसिफिक टू जनरलाइज। इंग्लिश में भी कितने बार पूछा है, विशिष्ट सामान्य नियम। संस्कृत में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है हमारा। तो आगमन विधि है साहब विशिष्ट से सामान्य विधि। मूर्त उदाहरण है अपने आप में मूर्त। जैसे एक बच्चे को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्या हमने पढ़ाना शुरू किया, बताओ जी ये क्या है, आयत, रेक्टेंगल। तो बच्चा बोलेगा ये तो हमारे घर का दरवाजा है। क्या है, हमारे घर का दरवाजा। दरवाजा बच्चे के लिए है ज्ञात,
और अब उसे हम दोनों भुजाएं आपस की बराबर जो होती हैं वह कहलाती है रेक्टेंगल, आयत। बताएंगे अज्ञात चीजों को अर्थात नियम को तो बच्चा बेहतरीन ढंग से सीखेगा। स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल जैसे है, देखिए ये कोची है, पेट, पेट। अब देखिएगा होगा कैसे, सूक्ष्म में जाके भेंट, सूक्ष्म में जाके भेंट। अर्थात जो भी मूर्त वस्तुएं हैं जो दिखाई दे रही हैं, धरती की ऊपरी भू प्रॉपर्टी क्या है, स्थूल। लेकिन धरती के गर्भ में 3500 से कोण में 4000 डिग्री सेल्सियस तक लावा ज्वलंत है। क्या है वह, सूक्ष्म। पेट, पेट के भीतर जो सूक्ष्म अपापचय उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो रही हैं, कोशिकाएं टूट रही हैं, जन्म ले रही हैं, वह सूक्ष्म है। अर्थात स्थूल से सूक्ष्म जाएंगे साहब आगमन विधि। पूर्ण उदाहरण अपने आप में है होल, होल टू रिमेंस यानी अंश, तो पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं आगमन विधि में। अब देखिए साहब, पुनः एक बार सुने क्या लिखा है मैंने। इस प्रकार से को अध्यापक पूर्व ज्ञान या पूर्व सूचना या पूर्व संप्रत्यय बोले तो कॉन्सेप्ट से संबंधित करके उदाहरण देगा यदि, तो बालक सहजता से सीख लेगा किसी विषय वस्तु को। अर्थात आगमन विधि बेस्ट होगी बच्चों के लिए। पुनः सुने, क्या आगमन विधि में हम पहले बालकों को उनकी बाह्य दुनिया, बाह्य संसार, बाह्य विषय वस्तु से जोड़ करके विविध एग्जाम्पल देते हैं, जिससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आने लगते हैं और वह सूत्र का निर्माण कर देते हैं। अतः जब भी अध्यापक को उदाहरण देना हो तो सबसे पहले उसे बाह्य जीवन से संबंधित करके अच्छी तरह सिखा दिया जाए, तत्पश्चात रूल्स, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा की ओर अग्रसर किया जाए। हाँ जी, यही बात है ना। तो प्राथमिक स्तर पर या अन्य स्तर पर यह एक अच्छी बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होगी, जिससे बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग यानी खेल खेल में क्रियाशीलता के साथ खुद ब खुद सीखेंगे, सृजनात्मकता आएगी बच्चों में। हाँ, तो बहुतायात में अब देखिएगा, बहुतायात में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों? समय टाइम टेकिंग है, हाँ, ज्यादा अपव्यय हो जाएगा, सीमित समय पर पाठ्यचर्या वगैरह समाप्त नहीं हो पाएगी। ये सब कुछ मुख्य बातें होंगी जिस कारण से इसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। हाँ, लाया जाता है। जैसे आप सीबीएसई स्कूलों में देखें, डायरेक्ट कहा जाता है मोहन कम हियर, मोहन कम हियर। बंदे को 2-4 बार बोला जाता है, बंदा समझने लगता है कम हियर का मतलब यहां आना। जबकि आप टेंस, वॉइस, नरेशन इत्यादि या गणित के सूत्र देखें, पहले रटा दिया जाता है, हाँ, रट्टा मार सूत्र, तब उदाहरण दिया जाता है। बोले तो निगमन विधि, अर्थात आगमन विधि का ठीक उल्टा चलेगा डिडक्टिव मेथड में। तो आसानी किसके लिए होगी? पहले सूत्र बता दिया जाए, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए, टीचर के लिए ना, तो हो गई ना निगमन विधि, टीचर सेंटर्ड मेथड। हाँ, यानी मास्टरवा को होगा आसानी, बच्चा भले लोल बकलोल बौधा रह जाए, कौनो फर्क नहीं खेबा हो। हाँ, जैसे कि व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी देश का आजाद कराए, एकदम जलेबी बांटने के वक्त देखिए अरे यहाँ पर वचने बट रहा है, अभी लेक्चरे हो रहा है, चल दूसरा जगह से जलेबी खा के आते हैं। तो बच्चे नहीं हैं एक्टिव, पैसिव लर्नर हैं बच्चे, अर्थात मूक, हाँ, श्रोता हो जाते हैं। जैसे लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली हम निगमन विधि को कह सकते हैं। राजतंत्रात्मक अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, टीचर सेंटर्ड नॉट चाइल्ड सेंटर्ड।
यही अंतर है दोनों में, इसे बस आत्मसात करना है। हाँ जी, निगमन विधि पे थोड़ी और चर्चा सुन ले बस। क्या निगमन विधि व्याकरण, ट्रांसलेशन, गणितीय सूत्रीकरण पर आधारित होकर के उदाहरण की ओर जाएगा, है ना, जिसमें बच्चे सूत्रों को रट्टा मार करके आत्मसात करेंगे। चलिए, तो निगमन विधि में अभी सारी चिंतन का विकास होगा, रटंत्र प्रणाली पर आधारित होगी शिक्षा, यानी बच्चे नहीं हो पाएंगे ज्यादा जिज्ञासु और इंजीनियर डॉक्टर बन करके 10,000 20,000 की नौकरी, बाबू हमरो नौकरी दियो नहीं, तो मेधा सकता की हो गई हरास निगमन विधि में। यह मैन फैक्ट है, इसे याद रखिए। चलिए, हाँ, निगमन विधि में सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, निगमन विधि में समय की बचत होगी, लेकिन अति मेधावी प्रतिभावान बच्चे नहीं हमारे राष्ट्र को प्राप्त हो पाएंगे। हाँ, बस इतनी बातें हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, कहानी खत्म है यहाँ का। चलिए जी, इतना तक रहने दिया जाए आज के लिए, क्या इनफ है? हाँ, चलिए बढ़िया, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव को देखेंगे। ज्ञान जहाँ आएगा बोले तो उदाहरण से सामान्य। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोग मूर्त, अमूर्त, पूर्ण, स्थूल, विशिष्ट, इनके चक्करों में रह जाते हैं यार। इतना समझिए ना, प्रेम क्या है। हाँ, वो बाबाजी, मैं वो नहीं दे रहा हूँ बाबाजी वाला प्रवचन, मैं कह रहा हूँ प्रेम उदाहरण है कि जब तक है जिंदगी तब तक तेरा साथ चाहिए, जिंदगी भर तेरा साथ नहीं चाहिए। हाँ, बोले तो जब तक कायनात है, मीठी मीठी बातें बोल करके, वो मीठी मीठी बातें बोल के दिल को टटोलते हैं, तो विशिष्ट ही तो है, वह उदाहरण ही तो है। वास्तविक कसौटी तो विवाह के बाद पता चलता है, ब्याह शादी के बाद। तो झोला भर के आया है क्वेश्चन साहब। हाँ, झोली नहीं, झोली मोर मेहरारू और मर्दुआ, बात बुझते हैं ना, दूल्हा दुल्हीन। तो झोला भर के आया हुआ है सीटेट में इनसे प्रश्न, याद रखें। चलिए, मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में। आज के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।